Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 10.3 class 8 chapter direct and indirect variation. Student इस एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम इसी से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन, इन्हीं को डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज में। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बस लीव दिल्ली एट 4 PM फॉर आगरा which is 180 km away and reach at 7 PM. Find the speed of the train. स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बस बोला हुआ है और लास्ट में उन्होंने कहा है ट्रेन, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको हम बस ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें उस बस की स्पीड फाइंड करनी है जो कि आगरा, दिल्ली से आगरा के लिए चली है 4 PM पर, 4 बजे शाम को, और पहुँचती है आगरा, रीचेज एट 7 PM। तो यहाँ पर स्पीड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट फॉर्मूला आपको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट 180 किलोमीटर है, टाइम हमने फाइंड किया 7 PM पर पहुँच रही है वो आगरा, और 4 PM पर वो स्टार्ट होती है दिल्ली से। तो जो टाइमिंग हुआ 7 - 4, 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर उस बस को लग रहा है। तो हम अब इस बस की स्पीड फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। स्पीड ऑफ द ट्रेन या बस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू 180 अपॉन 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो स्टूडेंट 60 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है उस बस की जो कि दिल्ली से आगरा के लिए चली है। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों ही हमारे पास थे, हमने फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यू को पुट किया और हमें आंसर मिला है कि जो बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन इज, सुमित वाज स्टैंडिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग व्हेन ए ट्रेन क्रॉस्ड हिम एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 15 seconds. फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, सुमित एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ है और ट्रेन उसको 15 सेकंड में क्रॉस करती है, जबकि उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट लेंथ मीन्स डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट स्पीड इनटू टाइम। इसका मीनिंग है कि हमारे पास स्पीड होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, और दोनों ही हमारे पास हैं। लेकिन आप इसमें एक बात का ध्यान रखें कि जो भी हम यूनिट है वो सेम होनी चाहिए दोनों की। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड है ट्रेन की वो गिवन है यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है क्रॉस करने का वो दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो स्टूडेंट हमें स्पीड को भी 40 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम पहले भी कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर को सेकंड बनाने के लिए, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 60 × 60 3600 से हम डिवाइड करते हैं, और 1000 अपॉन 3600 को जब हम रिड्यूस करते हैं तो जो शॉर्ट फॉर्म हमें मिलती है, आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए वो 5/18 होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं जनरली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्पीड है ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। स्पीड ऑफ the train equal to 40 × 5/18। क्लियर स्टूडेंट? 45 देखिए, रिड्यूस भी कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 × 5, 200/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर
पर सेकेंड। और जो टाइमिंग है क्रॉस करने की, सुमित को जो ट्रेन है क्रॉस करने में जो टाइम लेती है वो है 15 सेकेंड। तो टाइम 15 सेकेंड। डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, लेंथ मीन्स डिस्टेंस स्टूडेंट, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 200/18, टाइम 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, हमने कैंसिल यहाँ पर रिड्यूस किया 200 को, 2 3 जा 6। स्टूडेंट अब देखिए 100 5 जा 500 अपॉन 3 से डिवाइड करने पर 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर अगेन 20, 3 6 जा 18, 2/3 मीटर, 166 2/3 meter. So student, we find the length of the train is 166 2/3 meter. Clear student? So we discuss next question. Student next question, और ये क्वेश्चन नंबर है 6 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। स्टूडेंट ज़रा ध्यान से इसको आप समझें। 2 trains of length 200 meter and 250 meter respectively are running in opposite direction on parallel tracks if their speed be 45 km/h and 50 km/h respectively. In what time will they cross each other? स्टूडेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ट्रेन्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो इनकी स्पीड है वो भी डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसमें हमें ये टाइम हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को पास कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखिए, हमें ये जानना ज़रूरी है, व्हेन 2 trains are moving at opposite direction, then add their speed to get the speed. हम दोनों की स्पीड को ऐड कर लेंगे, and so get the distance at the length of the both train. और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम दोनों की जो लेंथ है उसको ऐड कर लेंगे, बिकॉज दोनों ही ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं एंड डिफरेंट स्पीड हैं दोनों की, इसलिए वो उनकी टोटल लेंथ और उनकी टोटल स्पीड हमें फाइंड करनी होगी। यहाँ पर डिस्टेंस भी हमें ऐड करना होगा और जो स्पीड है उसको भी हमें ऐड करना होगा। सो स्टूडेंट, डिस्टेंस इक्वल टू 200 प्लस 250 इक्वल टू 450 मीटर। स्टूडेंट मीटर है, मीटर टोटल स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ one train is 45 km/h and other is 50 km/h. तो 45 plus 50 equal to 95 km/h. But student, units are different. Distance in meter and speed of the train is km/h. So change in is 1. इनमें से किसी एक को हम चेंज कर लें तो देखिए यहाँ पर अगर हम
95 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो हमने पहले भी कहा था कि हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 95 मल्टीप्लाई 5/18। क्लियर स्टूडेंट? तो 5 5 जा 25 एंड 9 5 जा 45 और 2 47 475/18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड 475/18 मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर दिस स्टूडेंट हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो टाइम होगा क्रॉस करने में एक दूसरे को ईच अदर, वो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम फाइंड करने के लिए स्टूडेंट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो स्टूडेंट we find the time to cross the train each other is time taken to cross each other equal to distance upon speed equal to distance student 450 meter divided by 475/18 speed. So we change divide into multiply. we divide जब हम करते हैं स्टूडेंट तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। तो 450 इंटू 18/475, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। स्टूडेंट 18 इंटू 18 कैलकुलेट करके देख सकते हैं स्टूडेंट। 324/19, 324/19 डिवाइड को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, रिड्यूस करते हैं, देन वी फाइंड 19 1 जा 19, 19 7 जा 133। तो 19 7 जा 133 स्टूडेंट, 1 रिमाइंडर 17 1/19। सो स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली वी से दैट 17 सेकेंड टू क्रॉस इन 17 सेकेंड टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर। दोनों ही ट्रेनें 17 सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली 17 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो आई होप दैट स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने जो टाइम फाइंड किया, डिस्टेंस फाइंड किया, या जो भी हमने स्पीड को फाइंड किया, वो फॉर्मूले हमने किस तरह से यूज़ किए, यूनिट को किस तरह से चेंज करते हैं हम, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज के जो मेन हमने जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे अभी डिस्कस किए। कुछ और क्वेश्चन है 1 2 जिनको आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।